तो अब मिलते हैं पवित्रा के रियल हीरो से। तो मेरे साथ है शिजान, और ख़ास बात है कि खुद मेरठ से इनका कनेक्शन है, मेरठ का ही किरदार और मेरठ का ही ये सीरियल है पवित्रा। तो शिजान, आई थिंक तुमसे ऑथेंटिक से कोई कैरेक्टर निभा नहीं पाएगा। आप मेरठ से, तुम जानते हो, वहाँ से रूट्स हैं और ये मेरठ का किरदार है। तो हाउ ईजी वॉज टू गेट इन टू द रूट, द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? सबसे पहले तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू कि आपका नया चैनल आया, हमारा भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है। पवित्रा देखिएगा मंडे टू फ्राइडे, इट्स राइट 9:30 ओनली ऑन आज़ाद एंड एमएक्स प्लेयर। सेकेंडली, टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या है कि मेरठ की एक लैंग्वेज बनी हुई है जो वहाँ पे बोली जाती है, बहुत ठेठ किस्म की लैंग्वेज है वो। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि बचपन में हम वो लैंग्वेज बोलने ही नहीं दी, क्योंकि वो लैंग्वेज अगर बोलते तो ये ज़बान नहीं होती, ज़बान साफ़ होनी चाहिए, वहाँ की ज़बान साफ़ नहीं है इन द सेंस है। तो तब हमें बोला गया कि ऐसी ज़बान बोलो मत। और जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो आई रिमेंबर आई कॉल्ड मेरी मॉम को बोला था कि मॉम मुझे वहाँ पे किसी का सुनना है, जस्ट टू नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो उन्होंने मेरे कज़न को फ़ोन किया था, उन्होंने 20 मिनट स्पीकर पर के खाली इससे बात के नाम जस्ट लिसनिंग के हाउ इज़ ही टॉकिंग। क्योंकि मेरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रहा है कि जो भी मैंने कैरेक्टर अभी तक प्ले किए हैं, आई रियली ट्राई टू गेट इन टू द स्किन ऑफ इट, जितना भी कर पाऊँ। नज़र भले हो, या फिर वो तारा फ्रॉम सतार जिसमें आई प्लेड अ मराठी बॉय, दो आई वॉज नॉट अ मराठी, बट मुझे बोला गया था आगे कि सर आप तो मराठी ही हो। उन्होंने कहा अरे बट अगर ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है तो बहुत बड़ी बात है। तो यस, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जितना भी मैं मेरठ अपने अंदर से वो जो था, जो बचपन से, वो उसको और बाहर ला पाया। तो जितना भी मेरठ है वो अंदर है हमारे, तो टाइम टू टाइम बाहर आता भी रहेगा। तो ऐसा है कि जब आएगा तब आएगा, और आप तो देख ही लेंगे। किस तरह से पवित्रा के साथ सीन्स होंगे आपके? व्हाट इज द स्वैग ऑफ द कैरेक्टर? स्वैग ये है कि सर एक होती है दीवानगी और एक होती है आशिकी। आर्या जो है, आर्या ठाकुर, ये है आशिक, और आशिक ये खाली एक का है जिसका नाम है पवित्रा। तो जब पवित्रा सामने आती है ये अटक जाता है। ये इसके लिए बैकग्राउंड में वायलेंट नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड में ढोल बजने लगते हैं, क्योंकि ये है तो लड़का देसी। तो जब इसके लिए ढोल बजते हैं तो फिर ये बागियों का ढोल बजा देता है कि अब ये तो क्योंकि हमारी है ना, कोई और नज़र कैसे डाल लगाएगा इसके ऊपर। तो ये है कि आशिक है इनका पवित्रा के साथ। अभी तक जितने भी सीन हुए हैं, अभी पवित्रा क्योंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच की लड़की है, उसको नहीं अच्छा लगता कि कोई लड़का उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे बात करे या फिर उसको हाथ लगाए या कुछ भी करे, जो कि करेक्ट भी है। बट आर्या तो आर्या है, वो भी कहाँ बाज आएगा। तो जब भी वो बाज नहीं आएगा, और जब ये दोनों, दो एक आग और पानी मिलेंगे, तो जो धुआं निकलेगा, जब घमासान होगा, वो हम आपको टीवी पे दिखाएंगे। शैली जो पवित्रा का किरदार निभा रही हैं, वो शैली बताएं कितना अलग है पवित्रा का ये किरदार? क्योंकि सीरियल्स में हमेशा जो बेटियां होती है, जैसे हमारा शो का नाम है सास बहू और बेटियां, तो हमेशा सीरियल्स की बहुएं, सास, पूरे परिवार को दिखाते हैं। तो पवित्रा की फैमिली और पवित्रा के बारे में थोड़ा बताएं। वेल पवित्रा के बारे में सबसे पहले ये कहूँगी कि शी इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसको पता है कि सिंस वो एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है, वो मेरठ से बिलोंग करती है, तो उसको पता है कि उसको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गर्ल देखनी है। सिमिलरली उसको अपने लिए भी स्टैंड लेना है, पढ़ाई लिखाई भी करती है अच्छे से, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट इन अ कॉलेज। तो उसमें ऐसा है कि शी नोज दैट शी हैज़ टू फाइट लॉट ऑफ नॉर्म्स फ्रॉम द सोसाइटी, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस घर में है वो, जो उसके एक्चुअल पेरेंट्स है, दे आर वेरी एजुकेटेड, बट स्टिल वो भी उसको बोलते हैं कि नहीं तुम लड़की हो तो यू नो घर का तुमको काम संभालना है, बाहर की चीज़ें बाद में करना। तो ये है कि मतलब वो जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही है, कहीं ना कहीं उसके घर में भी ऐसा हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल नॉर्मल स्मॉल टाउन के हर फैमिली में होता है। पढ़ा लिखा देते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि यू नो गेटिंग मैरिड इज़ द प्रायोरिटी, बाकी चीज़ सेकेंडरी टर्शरी होगी, लेकिन घर संभालना एक लड़की का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो शी इज़ फाइटिंग फॉर दैट ऑल्सो कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है, तो फिर वो स्टैंड लेती है कि नहीं मैं कमाऊँगी पैसे। सो दिस इज़ वॉट दिस इज़ वॉट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट कि सोसाइटी से तो आप फाइट करते ही करते हैं, बट स्टिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने घर के भी लोगों से फाइट करनी पड़ती है, दैट यू नो लेट मी यू नो ग्रो। तो वैसा है, शी लव्स द फैमिली मेम्बर्स, बट कहीं ना कहीं वो इस नॉर्म में स्टक हो जाती है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ लेकिन घर वाले आप लोग भी तो समझो। तो ये एक फाइट है। सो इट्स अ जर्नी विद द सोसाइटी एज वेल एज चेंजिंग द माइंड सेट ऑफ हर ओन फैमिली डिस्पाइट लविंग एवरीबडी सो मच इन द फैमिली। यूपी बिहार की कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और खुद शैली खुद बिहार से बिलोंग करती है, जो पली बड़ी बाहर हैं। तो यूपी बिहार की कहानियों में ऐसा क्या रस होता है कि ज़्यादातर सीरियल्स मोस्टली इन्हीं कहानियों पे बसते हैं? तो क्या है स्पेशल इन दो स्टेट्स में खासकर? वेल सिंस कहना तो नहीं चाहिए, बट यूपी बिहार के स्टेट्स को अभी भी लोग स्मॉल टाउन कहते हैं। मैं खुद
मैं पटना में भी रह चुकी हूँ, मैं लखनऊ में भी रह चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा उनको ऐसा अभी भी लगता है कि दे आर स्मॉल टाउनर्स। सबसे ज़्यादा नज़र सबकी यूपी बिहार पे रहती है, इलेक्शन तो होते हैं सबसे ज़्यादा उसी में इंटरेस्ट है। आई नो इतना रूट से कनेक्टेड है ना, तो ऐसा ये है कि अगर आप उनको उन सिटीज़ से बाहर भेजो, देन दे एक्चुअली सी कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर बाहर है, बट अपने सिटी में उस एक्सपोजर को यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारा वो एक्सपोजर हमारे सिटी में यूज़ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए भी फेमस है क्योंकि लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं कि अभी भी वहाँ पे क्या चल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जो भी आप स्टोरीज देखेंगे वो देखेंगे कि स्मॉल टाउन्स है, बिकॉज पीपल हैव गॉट सो एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट दे एक्चुअली फॉरगॉटन व्हाट हैपेंस इन द स्मॉल टाउन्स, तो इसलिए उनको अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ हमें देखना है कि अभी भी वहाँ पे कैसे रूढ़िवादी कल्चर होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ द ऑडियंसेस। तो पवित्रा से तो आप मिल लिए, लेकिन अब मैं बाकी परिवार वालों से मिलाता हूँ। तो मेरे साथ हैं बड़े ठाकुर साहब, जिनका आप रौब और अंदाज टशन आप देख रहे हैं। जी ठाकुर साहब, क्या है आपका टशन होता है? आपके कैरेक्टर को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपके व्यक्तित्व से ही पता चल रहा है। पहले तो मैं गुड न्यूज़ टुडे को मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने साथ चैनल को भी, जो कि 14 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। आप सब के लिए अपने गुड विशेस दीजिएगा और हमारे शो को ज़रूर देखिएगा, पवित्रा, जो हर रात 9:30 बजे मंडे टू सैटरडे आएगा। नीड योर गुड विशेस। सो अमित जी, मैं इसमें कर रहा हूँ ठाकुर का करेक्टर, बड़े ठाकुर सूर्य नारायण। एक नेगेटिव करेक्टर है बट रूरल बैकग्राउंड पे है, तो जैसा अक्सर होता है गांव में, विलेज में, घर में एक दबंग आदमी होता है। बट मेरी अच्छी फैमिली है, अच्छा रुतबा है, मेरठ शहर से हूँ, राजनीति भी करता हूँ, और मेरी राजनीति में कोई मेरे आड़े आ जाए ना भाई, फिर गुद्दी नापने में भी मैं देर नहीं लगाता। मेरे सामने कोई भी आ जाए, अगर जो मेरी बात काटेगा तो फिर उसे मेरे गुस्से को झेलना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे मेरी वाइफ हो, मेरा बेटा हो, या कोई भी हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नारी शक्ति के खिलाफ हूँ, नारी शक्ति की इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन की बात आती है ना, फिर वो चाहे कोई भी हो, सिखाने के लिए मैं मौका नहीं छोड़ता। एक अच्छा कैरेक्टर है, जुड़ा हुआ है पब्लिक के साथ, जैसे कि आम हर घर में, दूसरे तीसरे घर में तो इस टाइप का कैरेक्टर होता ही है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, बहुत कुछ अच्छे मैसेज भी देगा, और जहाँ स्टिकनेस है वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिकनेस है, फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं 14 सितंबर को। थैंक यू। वन टेक मेरठ की बात चलिए, क्योंकि मैं भी उसी प्रदेश के आसपास हूँ, तो जो बोली जो होती है, लोग ईस्टर्न यूपी से कंफ्यूज करते हैं। वेस्टर्न यूपी की एक अलग भाषा है जो कुछ कुछ हरियाणा से और दिल्ली से मिलती जुलती है। तो वो जो आपने स्वैग मैंने देखा, आपने बड़ा अच्छा लेके आए। तो हाउ मच ऑफ मेरठ एंड वेस्टर्न यूपी यू हैव स्टडीड फॉर द कैरेक्टर? सर बेसिकली क्या है कि मैं दिल्ली से हूँ, पिछले 10-15 सालों वहाँ थिएटर कर रहे थे, अब 12 साल मुझे मुंबई में भी हो गए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी व्यूवर्स को, या जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि 12 साल में तो कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं। तो एग्जैक्ट 12 साल के बाद मुझे ये पहला सीरियल मिला है जो मैं कर रहा हूँ, नॉट एज ए वन डे टुडे। एक अच्छा कैरेक्टर, मेन लीड कह सकते हैं आप, मेन नेगेटिव। तो दोस्तों विश्वास रखिए अपने संघर्ष पर, अपनी मेहनत पर, चाहे 12 साल ही हो, चांस ज़रूर मिलेगा, करते रहिए। और जहाँ तक मेरठ की बात है, तो भाई ये दिल्ली वालों के तो आसपास की लैंग्वेज है, गुड़गांव हुआ, मेरठ हुआ, NCR टाइप है, तो ये बहुत अच्छे से हमने पकड़ लिया है, कभी भी चूकते नहीं। बस एक बार सामने आ जाए बंदा, उसके बाद तो वाकू दिखा देते हैं कि भाई हम कौन हैं। साथ हैं हमारे द्रोणाचार्य मिस्टर सुरेंद्र पाल, एक टीवी के बहुत सीनियर एक्टर। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी ये बताएं कि मेरी डोली मेरे अंगना, ये थोड़ा टाइटल इज़ अ लिटिल शॉकिंग, बट आई थिंक दैट्स द होल फिलॉसफी, दैट्स द होल थॉट। सबसे पहले तो मैं इस नए चैनल आज़ाद को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। नया चैनल है, लेकिन हर चीज़ शुरुआत ऐसे ही होती है,
मैंने लाइफ ओके भी अभी थोड़े दिन पहले ही किया था, कुछ साल पहले की बात है, जब मेरा पहला शो लॉन्च हुआ था उसमें, देवों का देव महादेव, और जिसने इतिहास लिखा था बाद में, हाईएस्ट टीआरपी पकड़ी थी, सब कुछ थी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी चैनल जो है उसी तरह इतिहास लिखेगा एक बार फिर से। और रूरल बैकग्राउंड जो है और हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो शायद ये चैनल जो है उनको बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दिखाएगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे शोज़ इन्होंने अभी तक शूट किए हुए हैं, और बहुत जल्दी 14 सितंबर से टेलीकास्ट होने जा रहा है। और इसमें मैं एक भूमिका निभा रहा हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट सा कैरेक्टर है फादर का, जो अपने उसूलों से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। उसके अपने कुछ ज़िंदगी के कुछ वो हैं जिनके ऊपर वो फॉलो करता है, उन्हीं के ऊपर चलता है। भले ही वो बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, सबको एक ही तरह से वो ट्रीट करता है। और ज़िंदगी में बेटी उसकी सबसे बड़ी अहमियत है, और बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मुझे लगता है कि आज के समाज में भी हम लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए कि बेटी को किसी चीज़ से कम नहीं करना चाहिए। बेटी हमारे जीवन में पिता की, कहते हैं, भाग्य होती है, और वो घर बहुत भाग्यशाली होते हैं जहाँ बेटी जन्म लेती है। मेरा ऐसा मानना है। मैं रियल लाइफ में भी इस बात को मानता हूँ, और अपने स्क्रीन पे भी इस बात को मानता हूँ। ये मेरी प्यारी सी बेटी है जो आज मेरे साथ यहाँ खड़ी हुई है, और इसका नाम है आस्था, और इसके कैरेक्टर का नाम है जानकी। जैसे मेरे कैरेक्टर का नाम है क्या नाम है, तुम बताओ? मेरे लिए तो ज्ञानेंद्र सिंह। मेरे लिए हमेशा पापा ही रहे। हमारे शो का नाम भी है सास बहू और बेटियां, तो हमेशा हम बेटियों को हमेशा दे रूल द वर्ल्ड। तो स्वागत कीजिए आप आस्था का हमारी नई बेटी सीरियल्स के आंगन में। तो आस्था किस तरह का किरदार है? तो इसे कहानी है मेरी डोली मेरे अंगना। आई एम श्योर एक जो हम बेटियों को जो हमने पूरी मुहिम अपने शो में भी लगाई है कि एक बेटी को हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, आई थिंक वही थॉट इसमें है। तो किस तरह की फिलॉसफी शो में दिखाई जा रही है? अप्रिशिएटेड, ऐसा ही होता है। सो जानकी जो कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी लिबरल एंड वेरी काइंड हार्टेड, वेरी सॉफ्ट, और बहुत ज़्यादा पोलाइट है। अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लिबर्टी है, एवरीथिंग। एंड वो जर्नी एक बेटी से बहू के बीच में कैसे कन्वर्ट होगी, एंड वो बाउंड्रीज जिसमें वो वापस उस दायरे में आएगी कि एक जिस घर की वो बेटी थी उसी घर की वो किस तरीके से बहू बनेगी, अपनी एक बाउंड्री सेट करेगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आगे की स्टोरी तो आपको तभी पता चलेगी जब आप शो देखोगे। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, पूरा अ फैमिली ड्रामा एंड फैमिली इमोशंस, इट्स एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट। तो बाकी चीज़ें मैं कहूँगी कि आप देखो मेरी डोली मेरे अंगना, बहुत प्यार दो, जानकी को प्यार दो, पापा को प्यार दो, एंड आई एम हमारे श्योर चैनल को भी प्यार हाँ, दो, और हमारे आज़ाद चैनल को भी प्यार दो। हमारा भी नया चैनल शुरू हुआ है, तो गुड न्यूज़ टुडे। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी की अच्छी अच्छी खबरें दिखा सकें। तो आई एम श्योर आपके चैनल से जो स्टोरीज़ हैं उनकी अच्छी अच्छी खबरें हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, जानना चाहूँगा कि टेलीविज़न से आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट माध्यम है, खासकर आजकल जब डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, वेब सीरीज़ आ गई है, उसके नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बट टेलीविज़न का क्या भविष्य आपको लगता है कि कितना और आगे तक जाएगा टेलीविज़न, कितने बदलाव इसमें देखेंगे आप? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत किया था 1988 में किया था, जबकि टेलीविज़न बिल्कुल शुरुआती दौर था उस वक्त। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम टेलीविज़न में मत जाओ, क्योंकि टेलीविज़न की लाइफ नहीं होती है। मैंने कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि जब बड़े बड़े कलाकार जो हैं टेलीविज़न पे ही काम करेंगे। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि जितने बड़े कलाकार हैं, वो चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा नाम हो, वो सारे के सारे आज की तारीख में टेलीविज़न में काम कर रहा है। टेलीविज़न बहुत बड़ा मीडिया है, बहुत घर घर तक जाता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गांव के कोने कोने तक ये मीडिया पहुँचता है। और लाइव भी मैं ये कह सकता हूँ कि टेलीविज़न की है। जिन दिनों पेंडेमिक, आजकल कोविड का टाइम जैसा कि चल रहा है, एक भयंकर बीमारी
जो पूरे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बंद है खिड़की, बंद हैं द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। तो इस हालात में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ने मदद की है तो मैं कहूँगा न सिनेमा ने की है, किसी न किसी चीज़ ने की है, सबसे ज़्यादा टेलीविज़न ने की है, जिससे कि लोगों ने घरों में बैठकर अपना मनोरंजन किया है और आपका शो वापस महाभारत देखा सबने? अच्छे शो किए हैं। लोगों को दोबारा महाभारत देखने का मौका मिला है। महाभारत हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारी भाषा है, हम ये कह सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्य जो कि वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं, वो लोगों को दोबारा से देखने को मिला है। और हमारे जो नई जनरेशन्स हैं उनको महाभारत और रामायण के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन उनको भी ये देखने के बाद पता लगा। और बहुत अच्छे शो चले। मेरा शक्तिमान चला है जिसमें मैं किल्विश बना हूँ। अंधेरा कायम रहे। हमेशा डेफिनेटली। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को आज भी बहुत पसंद आया। जब सेकंड रन में भी चला है दूरदर्शन के अंदर तो भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली टेलीविज़न कभी ना ख़त्म होने वाला ये मीडिया है, कभी ना ख़त्म होना। देखिए OTT आ जाए, चाहे इसके बाद वेब सीरीज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सब के सब आपको टेलीविज़न पे ही देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शन होते हैं वो दूर से दर्शन होते हैं दूरदर्शन। क्या लगता है पावर ऑफ टेलीविजन वर्सेस वेब सीरीज? टोटली अग्रीड बिकॉज अभी भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ दिस इंडिया रूरल एरियाज़ जहाँ पे लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इंटरनेट यूज़ कर सके, बहुत महंगे नेटवर्क, हाँ चीज़ें एंटरटेनमेंट कर सके। ऑफ कोर्स। क्योंकि जैसे कि थिएटर्स के आप देखिए कि जो रेट है वो कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। 300 रुपये का एक टिकट आ गया है, 600 रुपये का एक टिकट आ गया है। तो 600 रुपीज़ अगर एक आदमी करता है, अगर 4 लोग गए हैं तो समझिए 2.5 से 3, 4, 5 हज़ार रुपये का जाता है। वहाँ पे तो इवन पॉपकॉर्न भी 200 रुपये का मिलता है, जिसकी कॉस्ट मुश्किल से 10 रुपये है आज की तारीख में। वो वहाँ अगर थिएटर में आप खाएंगे पॉपकॉर्न तो वो भी 200 रुपये का मिलता है। तो इतना महंगी चीज़ें होती चली जा रही हैं, बिकम सो एक्सपेंसिव कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डन महसूस होने लगा है। तो और टेलीविज़न लोगों को फ्री में देखने को मिलता है, डेफिनेटली थ्रू चैनल, थ्रू डिश टीवी, थ्रू एनीथिंग, दे कैन वॉच द शो। वेरी लकी टू हैव हिम एज अ फादर। नहीं, ये एक्चुअली मेरी सीन करते हुए भी आई फील दैट ही इज माय रियल फादर, ऐसा लगता है। इट इज ऑलवेज मैं ये कहूँगा कि इस शो की सबसे बड़ी अगर विक्ट्री है तो वो यही है कि हम कैरेक्टर को इस तरह से प्ले करते हैं कि वो रियलिटी में लगता है कि सचमुच ही ये मेरी बेटी है और मैं सचमुच इसका फादर हूँ। ऑफ कोर्स आई एम अ फादर, और मैं इसको बिल्कुल बेटी जैसा ही ट्रीट करता हूँ। और ये है भी मेरी बेटी, प्यारी बेटी है, जानकी। इसका नाम है जानकी।